हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन देखने वाले हैं। ध्यान देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इफ़ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव इज वन एंड they do not occur together with multiple operation called linear differential equation। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ऑर्डर वन या वन से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिग्री एग्जैक्टली वन होना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देंगे कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन या वन से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, ठीक है, लेकिन डिग्री आपको एग्जैक्टली वन होना चाहिए, तब यह इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर? फिर से, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन डिग्री एग्जैक्टली वन होना चाहिए। क्लियर? चलिए आते हैं एग्जाम्पल। d2y/dx² माइनस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे दिख रहा है कि ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री कितना है? 1 है। तो यह कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सेकेंड, dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 1 है, लेकिन पावर भी कितना है? 1 है। इसीलिए यहाँ पे ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाया। क्लियर? एक और डिफिनेशन देखेंगे, जैसे में स्टैंडर्ड फॉर्म और में अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा? इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नोट dny/dx⁴n प्लस a1 d⁴n-1 dx⁴n-1 प्लस a2 dn-2 इंटू y बाई dx⁴n-2 प्लस डॉट 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 an y इक्वल टू b। यहाँ पे देख रहे होंगे सभी लोग कि ऑर्डर कितना है? n है, लेकिन पावर कितना है? 1 है। क्लियर? वेयर जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an एंड b आर कांस्टेंट, या तो इन लोग a1 a0 a1 a2 an एंड b या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शंस ऑफ x होंगे। क्लियर? जरूरी नहीं है कि कांस्टेंटे होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि x का फंक्शन होंगे, आइदर कांस्टेंट्स या फंक्शंस ऑफ x। क्लियरली दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ nth ऑर्डर। हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि जो ए डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है? n टाइम्स है, तो ऑर्डर कितना हो गया? n हो गया। एंड डिग्री कितना हो गया? 1 डिग्री दिख रहा है। इसीलिए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म हुआ। क्लियर? आ गया सभी लोग को समझ में? क्लियर? अब हम लोग देखते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? और डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा तो समझेंगे कि वह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। दस अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी नॉन लीनियर if and only that means necessary and sufficient condition its degree is more than 1। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि डिग्री आपका 1 से ज्यादा होगा, तब देखेंगे तो हम लोग के यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहां पे पिछले बार क्या समझे थे हम लोग कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में
आपको डिग्री एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ बोलता है कि इट्स डिग्री इज मोर देन 1, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। थर्ड, any of the differential coefficient has exponent more than 1. For products containing dependent variable and its derivative are present. इसका मतलब एक ये बात हुआ, ध्यान देंगे, एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि dq y by dx क्यूब होल टू द पावर 1 माइनस dy by dx होल टू द पावर 2 प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर। अब कोई लोग बोलेंगे कि यहाँ यह डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो 3 है, लेकिन ये क्या है आपका, डिग्री तो 1 है, लेकिन पावर यहाँ देखेंगे 2, मल्टीपल प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए dy by dx इंटू dy by dx। ये जो दिख रहा है ना हम लोग को, यह पावर 2 नहीं होना चाहिए। यदि दिख गया पावर 2 तो यह लीनियर नहीं होगा, दैट मीन्स नॉन लीनियर हो जाएगा। उसी प्रकार से dy by dx इक्वल टू x by y। अब यहाँ से बात आता है कि कंडीशन क्या है यहाँ पे कि x जो क्या होता है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, बोलिए क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू x बाई वाई। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। यह प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए ना, क्लियर। तो ये हम लोग देखे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन एंड विथ एग्जांपल कुछ कंडीशन, ठीक ना। तो एक कंडीशन आप लोग एक बार देख लेंगे। तो और जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, लेक्चर को देख रहे होंगे, तो सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यह नोट डाउन को बार बार पढ़ते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।